बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सजाद बुखारी और आपसे मुखातब हूं डिसेंट पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल से। मेरे प्यारे नाजरीन, मैं आज आपको एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर लेकर आया हूं जो देखने में बहुत छोटा लेकिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी अहमियत ये कि वो बिल्कुल जीटी रोड के साथ है। ये देखें, आपको दिखा सकें तो ये जिस ट्रैक पे खड़े हैं रेलवे ट्रैक है, और ये जो जा रहा है साथ में ये रोड आ रही है डबल, ये मेन जीटी रोड है जो कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उसमें लाहौर, कराची और पिशावर की जीटी रोड है। ये रेलवे स्टेशन तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर है रावलपिंडी शहर से, और गंगरीला इसका गांव है छोटा सा। इस गंगरीला रेलवे स्टेशन पर ये बनाया गया है, इस गांव पर ये स्टेशन बनाया गया है। तकरीबन 19वीं सदी के आखिर में ये रेल की पटरी बिछाई गई थी जिस पर मैं खड़ा हूँ। ये ट्रैक उस पर बना था। बिल्कुल छोटा सा और बिल्कुल खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है जिसकी सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ा प्यारापन इसका जीटी रोड के साथ होना है। और आपको हम इस रेलवे स्टेशन पे और ट्रैक पे घुमाते हैं और आपको इसकी तारीखी अहमियत और इसकी अफादियत के बारे में भी बताते हैं। पास ना किता करो, माफ करो। ये देखें, ये गंगरीला जो हम लाहौर से आने वाला ट्रैक, और ये बिल्कुल हम इस वक्त जीटी रोड के बिल्कुल साथ आपको ट्रैफिक जाती हुई नज़र आ रही है। ये मेन जीटी रोड शाहरा है, जरनैली सड़क जिसको शेर शाह सूरी ने बनवाया था पिशावर से कराची की तरफ। और ये गंगरीला का छोटा सा रेलवे स्टेशन, ये ट्रैक पर हम साथ साथ चल रहे हैं। खूबसूरत सा गांव, और वो देखिए हमारे मेहरबान दोस्त साथी गाड़ी में बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं। गंगरीला रेलवे स्टेशन की तरफ हम आपको लेके जा रहे हैं, और ये छोटा सा जंक्शन है जहाँ पर अभी गाड़ियों की आमदरफ्त कम हो गई है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ रुकती नहीं है। ट्रैक ये वही है जो पिशावर से लाहौर और आगे कराची की तरफ जाता है। ये मेन सिस्टम है। ये गंगरीला का छोटा सा गांव है जहाँ पर ये बनाया गया है, और अब तो यहाँ पे बड़ी प्यारी खूबसूरत आबादी होगी है साथ। बड़े खूबसूरत और बड़े माशाल्लाह बेहतरीन किस्म के मकानात बन गए हैं इस गांव में। गंगरीला गांव 19वीं सदी में यहाँ रेलवे का ट्रैक बिछाया गया था। अंग्रेज़ सरकार ने जब इस ट्रैक की बहाली का काम किया तो यहाँ भी इस गांव में भी एक छोटा सा स्टेशन बनाया, और स्टेशन को उस वक्त सब्ज़ी, फ्रूट, खाने पीने की जिनास, मकई, चावल, गंदम की तरसील के लिए इस्तेमाल करते थे। बाद में इसी ट्रैक को उन्होंने फ़ौजी नकल हरकत के लिए और सामान के लिए भी इस्तेमाल किया। चकलाला और रावलपिंडी को बेस कैंप बनाने के बाद ये उनकी छोटी सी चौकी थी जिसको वो इस्तेमाल किया करते थे अपने सामान की तरसील के लिए। ये रेलवे के मुलाजमीन रेलवे ट्रैक की मरम्मत और बहाली के लिए दिन रात कोशां और ये काम कर रहे हैं। बज्जर जिसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, पत्थर जिसको कहा जाता है, वो खींच के पटरी के साथ लगाया जा रहा है। ये मुरम्मत का काम पूरा साल चलता रहता है मुख्तलिफ जगहों पर। ये पुल है जो कि दोनों जीटी रोड के दोनों साइड्स को आपस में मिलाने का काम करता है। हम इस पुल पर भी इंशाल्लाह आपको लेकर जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ सब्ज़ा है, साफ़ सुथरा इलाका है, बिल्कुल सफाई, साथ में ट्रैफिक आ जा रही है। बड़ा पुरअमन, बड़ा पुरसुकून, बड़ा प्यारा सा माहौल। तो दूसरी कोई मसला, ये रेलवे स्टेशन पर हम आ गए हैं। मेरे साथ चौधरी नदीम कुंडवा भी इस वक्त हैं, और ये मेरी मुआवनत कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देने में भी और कुछ फोटोग्राफी में भी। देखें, ये बिल्कुल जीटी रोड के साथ, बिल्कुल हम बराबर जीटी रोड के आ गए हैं, बिल्कुल साथ ट्रैक मिला हुआ। ये जीटी एक फुट का भी फासला नहीं है। ये आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक बिल्कुल साथ। इसकी यही सबसे बड़ी खूबसूरती, साफ सुथरा छोटा सा। ये 18वीं 19वीं सदी के एंड पर अंग्रेज़ों ने सुर्ख पत्थर से इस छोटी सी बिल्डिंग की तामीर की थी, जो कि इस वक्त येलो कलर इसको लगाया गया कि आजकल रेलवे का मखसूस कलर है। छोटा सा रेलवे स्टेशन, खूबसूरत। ये स्टेशन मास्टर साहब का दफ्तर। ये छोटी सी खूबसूरत मस्जिद भी बनाई गई है यहाँ पर। छोटा सा रेलवे स्टेशन, छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, पुरसुकून सा माहौल, छोटी सी इमारत। ये रेलवे का मखसूस इंजन का ये दफ्तर, रेलवे स्टेशन दफ्तर स्टेशन मास्टर साहब का।
चंद पैनाफ्लेक्सेस लगी हुई हैं पुराने स्टीम इंजन की। ये बर्फानी इलाकों में रेलवे का शाहकार 100 साल तारीख की अक्कासी करते हुए। और बैक साइड पर अगर जाएंगे तो आपको यहाँ भी ग्रीनरी नज़र आएगी मुकम्मल तौर पर। इंतहाई खूबसूरत इलाका गुजर खान और रावलपिंडी के दरमियान। रावलपिंडी शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर हम बैठे हैं इस वक्त। पुरानी बिल्डिंग लेकिन पायदार बिल्डिंग, अंग्रेज़ों की एक ट्रेडमार्क कि पुरानी बिल्डिंगें मगर पायदार बिल्डिंगें। इंतहाई संभाला हुआ है खूबसूरती से इस छोटे से रेलवे ट्रैक को, और इसकी खूबसूरती को पूरी तरह से कवर किया हुआ है फूलों के बड़े खूबसूरत दरख्त। और ये देखें गंगरीला आपके सामने, इसको गंगरीलियाँ वाला भी कहते थे पहले। गंगरीलियाँ वाला गांव था बेसिकली, फिर ऐसा ऐसा गंगरीला के नाम से मशहूर हुआ। अंग्रेज़ों ने इसको अपनी सब चौकी के नाम से बनाया। छोटा सा रेलवे स्टेशन, छोटा सा रेलवे ट्रैक जिसको नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल करते थे। और अंग्रेज़ सरकार की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने हमेशा अपने बेस कैंप को, जैसे इस इलाके में उनका बेस कैंप रावलपिंडी था, बेस कैंप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो मुख्तलिफ़ जगहों पर कुछ छोटी छोटी ऐसी चौकियाँ टाइप बनाते थे। जैसे शेर शाह सूरी ने किला रोहतास को हब करार देकर उसके इर्द गिर्द रवात किला और आगे पीछे छोटे छोटे और 3-4 किले बनाए ताकि उसको बेस कैंप को मजबूती दी जा सके। अंग्रेज़ों ने भी उसी तरीक़ाकार पर अमल करते हुए जब रेलवे ट्रैक्स बनाए तो एक बड़े रेलवे स्टेशन के साथ उन्होंने हमेशा छोटे रेलवे ट्रैक्स को तरजीह दी, जहाँ पर वो अपने सामान की तरसील के लिए छोटी छोटियाँ, आप चेक पॉइंट कह सकते हैं, उसको बनाया करते थे ताकि उनको सामान की तरसील में आसानी पैदा हो। अभी हम आपको ले जाकर इसके पुल के ऊपर लेके जाएंगे जो कि दोनों साइड से ट्रैफिक को, दोनों साइड की आबादी को क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और मोटरसाइकिल्स भी यहाँ से इस्तेमाल क्रॉस किए जाते हैं और सामान भी यहाँ से क्रॉस किया जाता है। लगता है माली इनका बड़ा एक्टिव है और इनके जो गार्डनर हैं वो अपना पूरा काम करते हैं। और इस वक्त भी हमारे सामने भी रेलवे ट्रैक पर भी रेलवे का अमला पूरी तरह से मुस्तैद और काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त कोई रेल गुजरने का, ट्रेन गुजरने का टाइम नहीं है, वरना हम इस ट्रैक से आपको ट्रेन गुजरते हुए दिखाते। यहाँ अब ट्रेनें रुकती नहीं हैं, सिर्फ जंक्शन के लिए जब किसी ट्रेन को क्रॉस के लिए रोकना पड़े तो फिर इस स्टेशन का इस्तेमाल करती हैं या रोक ली जाती है। माल गाड़ी यहाँ अक्सर रुक जाती है लेकिन पैसेंजर ट्रेन यहाँ पर अब नहीं रोकी जाती। अभी हम आपको ऊपर लेकर जाएंगे, इस ब्रिज के ऊपर लेके जाएंगे जो लोहे का ये शाहकार पुल बनाया गया और इसलिए बनाया गया ताकि दोनों साइड की आबादी को आपस में मिलाने का रास्ता हो। जीटी रोड के ऊपर से गुजरना खतरनाक है, रोड को क्रॉस करने के लिए ये पुल बनाया गया। मोटरसाइकिल से जा सकते हैं। ये पुरानी रेलवे की इमारतें जो कि ज़रूर रिहायशी मकानात होंगे और ये बुज़ुर्ग भी यहाँ से जा रहे हैं। ये पीछे पुराने गांव की आबादी जो कि अब तकरीबन टाउन में शिफ्ट हो गई है। या पुराने मकानात देख सकते हैं रेलवे के, अब तकरीबन ये मतरूक हो चुके हैं, शायद इसमें कोई रहता हो। यहाँ से छोटी गाड़ी, कार, अस्सलाम वालेकुम जी, जी गाड़ी गुजर जाए जी। ये देखिए गाड़ी इस पर गुजर रही है, क्रॉस कर रही है इस पुल रेलवे ट्रैक पर। इस पर कार जो है वो दोनों तरफ से आ जा सकती है और ये बहुत अच्छा कदम है। कई जगहों पे हमने देखा है कि जीटी रोड को क्रॉस करना छोटी कारों के लिए बड़ा मैनेज मुश्किल बन जाता है। 2-2, 3-3 किलोमीटर उनको यू टर्न लेना पड़ता है जाकर। ये रेलवे ट्रैक जो कि लाहौर से कराची से आ रहा है, इस सिमत से आएगा और ये सिमत है ये रेलवे स्टेशन। और ये इस्लाम रावलपिंडी और पेशावर जाने के लिए ये हमारे साथ जीटी रोड। ये देखें बिल्कुल ट्रैफिक साथ जुड़ी हुई, जीटी रोड की ट्रैफिक बिल्कुल आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक के साथ। और यही इस ट्रैक की सबसे बड़ी खूबसूरती
कि यहाँ जीटी रोड बिल्कुल मुत्तसिल है, इसके साथ मुल्का है। आप कह सकते हैं कि इसमें 1 फुट का भी इजाफी फासला नहीं है। रेलवे और महकमा हाईवे की ज़मीन आपस में यहाँ मिली हुई है, और बाहमी इश्तराक से ये दोनों चला रहे हैं। और ये इस ट्रैक की सबसे बड़ी खूबी। जाते जाते आपको एक बार फिर दिखाएं गंगरीला रेलवे स्टेशन। ये पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर, KPK से ट्रैफिक आती हुई, और ये ट्रैफिक जो है वो लाहौर, कराची, हैदराबाद, कोयटा की तरफ जाती हुई, गुजरात, सरगोदा, फैसलाबाद। ये वो रेलवे का पुल जहाँ से अभी आपने देखा कि छोटी कारें यहाँ से क्रॉसिंग करती हैं। ये देखें मोटरसाइकिल्स भी आ रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार भी दोनों साइड के आबादियों के किसी साइड से क्रॉस करते हैं। ये था आज का एक छोटा सा जामे खूबसूरत मालूमाती वीलॉग, जो कि गंगरीला रेलवे स्टेशन के मुतल्लक, जो रावलपिंडी से 45 किलोमीटर दूर तकरीबन, खूबसूरत मुज़ाफ़ाती गुजर खान का इलाका और दोनों साइड की आबादी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी, और इस रेलवे स्टेशन के बनाने की गर्ज़ व गायत भी बताई। अपने मेज़बान सैयद सज्जाद बुखारी को इजाज़त दें। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक नई जगह, एक नई खूबसूरती पर, जहाँ आपको डिसेंट पॉडकास्ट के ज़रिए पूरा पाकिस्तान हम घुमाने का सिलसिला जारी रखेंगे।